हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज हम लोग देखेंगे कि एलओ, ईएलओ और टीएलओ क्या होता है और इसका यूज कैसे किया जाता है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ये सब क्या होते हैं, इनके यूजेस कैसे कैसे होते हैं हमारे क्लास में, और ये आपस में कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये सब कुछ आज हम लोग देखेंगे। एलओ किसने ऑर्गेनाइज किया है, इसमें क्या क्या होता है, हम लोग ये भी देखेंगे। अब हम लोग क्यों देखेंगे, क्योंकि ये इंटरव्यूअर्स हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एलओ, व्हाट डू यू मीन बाय ईएलओ। तो आपको ये सब कुछ वहां पे बताना पड़ेगा कि आखिर ये एलओ, ईएलओ और टीएलओ क्या होता है और इसका क्या यूज है हमारे क्लासरूम में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है एलओ। एलओ का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा कि एलओ का मतलब होता है लर्निंग आउटकम्स। ये लर्निंग आउटकम्स जो होता है वो एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी इसका ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको फिक्स्ड करता है कितने लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए, हर एक क्लास के कितने लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए, क्लास फर्स्ट के बच्चे को कितना आना चाहिए, क्लास सेकंड के बच्चे को कितना आना चाहिए, ये सब कुछ हमारा एनसीईआरटी फिक्स करता है। ये लर्निंग आउटकम्स की एक डॉक्यूमेंट बनाता है जो कि अपनी वेबसाइट पे रखता है। और अगर हम लोग चाहें, आप लोग चाहें तो हर एक लर्निंग आउटकम्स, हर एक क्लास के अलग अलग लर्निंग आउटकम्स को जाके एनसीईआरटी की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। एक चीज और आपसे इसमें पूछा जाता है कि क्या ये फिक्स्ड रहता है, एलओ क्या फिक्स्ड रहता है? तो जी हाँ, एलओ फिक्स्ड रहता है क्योंकि एनसीईआरटी इसको फिक्स्ड करके ही अपनी वेबसाइट पे डालता है। इसको ना ही कोई प्रिंसिपल, ना ही कोई टीचर और ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको चेंज कर सकता है। जब भी चेंज करेगा एनसीईआरटी ही इसमें चेंज कर सकता है, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस फॉर्म में होता है, तो ये डॉक्यूमेंटल फॉर्म में होता है, ये रिटन फॉर्म में होता है और वेबसाइट पे पाया जाता है, ठीक है। मैंने तो एलओ को एक्सप्लेन कर दिया, वही सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी इसको फिक्स करता है कि किस क्लास के बच्चे को कितना आना चाहिए, ठीक है। बुक्स को बनाता है कि बुक्स में कितने हमारे लर्निंग आउटकम्स है, क्या क्या चीजें हम लोग को आनी चाहिए, क्लास फर्स्ट के बच्चों को कितनी चीजें उनके बुक्स में डाल दी जाए, ये सब कुछ हमारा एनसीईआरटी फिक्स करता है। ये होता है एलओ, ठीक है। एलओ जो होता है वो रिटन फॉर्म में होता है, एनसीईआरटी की वेबसाइट पर होता है, ठीक है। और इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये रहा हमारा एलओ। इसके बाद आता है हमारा ईएलओ। इसका फुल फॉर्म होता है एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स। इसमें क्या होता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग जब बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं तो हम लोग सिर्फ मान लेते हैं कि बच्चों को आ गया होगा, हम बस एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें आ गया है। उसको कोई भी चेक करने का कोई अलग तरीका हम लोग को नहीं मिलता है। इसमें हम लोग खुद से एक्टिविटी को सेट करते हैं कि हाँ, हम लोग इस तरीके से अगर हम इन सारी एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों को अगर एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर्स को तो उन्हें समझ में आएगा। यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी हम लोगों को मिलती नहीं है। ईएलओ में हम लोग एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स को करते हैं, हम लोग बस ऐसे मान लेते हैं कि हम लोग जो बच्चों को सिखाए हैं वो उन्हें आ गया है, ठीक है। लेकिन ये तो कुछ गड़बड़ हो गया। ऐसा तो हम लोग को सिर्फ मानने से नहीं चलेगा ना, हो सकता है कि किसी बच्चे को आया हो सकता है किसी बच्चे को नहीं आया हो, है ना। तो ये तो फिर बेकार हो जाएगा। हम लोग जितना भी पढ़ा रहे हैं कि पता नहीं सारे बच्चे को आया कि सिर्फ एक दो बच्चे को आया, ये सब कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसी चीज को सही करने के लिए 2016 में आया था बैक टू बेसिक्स, यानी फिर से बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाए, एक एक चीज बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि उनको एकदम अच्छे से समझ में आए। उनको रटाना नहीं है, उनको समझाना है। जो आया 2016 में, जिसका नाम था बैक टू बेसिक्स, और इसी ईएलओ को चेंज करके टीएलओ में कन्वर्ट कर दिया गया। मैं फिर से बोलूं, ईएलओ को टीएलओ में चेंज कर दिया गया आफ्टर बैक टू बेसिक्स इन 2016। बिकॉज क्यों किया गया? क्योंकि इसमें जो था हम लोग सिर्फ एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स को सिलेक्ट करते थे कि मानते थे कि ऐसा बच्चों को आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे टीएलओ में क्या होता था, हम लोग टारगेटेड लर्निंग आउटकम्स को सिलेक्ट करते थे, यानी कि वहां पे एक्टिविटीज हमको खुद दी गई रहती थी। आप लोग बुक्स में देखते होंगे अब ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज आ रही हैं, बच्चों को एक्टिविटीज के माध्यम से एक्सप्लेन किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा उनको करके एक्सपेरिमेंटल तरीके से बताया जाता है, क्योंकि वहां पे जो लर्निंग आउटकम्स है उसको टारगेट करके ही हमारी बुक को बनाया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग टारगेट सेट कर लेते हैं, ठीक, और एक्टिविटीज, वर्कशीट और भी कई ढेर सारी चीजें होती है जो हम लोग टीएलओ में यूज करके बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। इसमें हम लोग प्लानिंग के साथ हर एक चीज लेके चलते हैं। सपोज करिए कि अगर हम लोग फर्स्ट डे बच्चे को किसी भी टारगेट को सेलेक्ट करके उनको सिखाने की कोशिश किए हैं, लेकिन वहां पे अगर हम लोग की क्लास में 20 बच्चे हैं तो 10 बच्चों को आया, 10 बच्चों को अगर नहीं आया है तो हम लोगों को क्या करना है, अगले नेक्स्ट डे हम लोग को एक ऐसी एक्टिविटीज को सेट करनी है ताकि जो 10 बच्चे बचे हुए हैं उनको भी अच्छे से समझ में
आ जाए। तो ये रहा हमारा टारगेटेड लर्निंग आउटकम्स। इसमें हम लोग हर एक चीज की प्लानिंग करते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, चाहे जितना भी दिन लग जाए, लेकिन जो वो टारगेट लर्निंग आउटकम जो सेट हुआ है उसको कंप्लीट करके ही नेक्स्ट टारगेट पे जाया जाता है। यही होता है टीएलओ का। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये सब कुछ पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एलओ, और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ईएलओ में क्या होता है, इसमें क्या चेंज किया गया, इसका क्या डीमेरिट था, ये सब कुछ आपको पूछा जा सकता है। तो डीमेरिट ये था कि हम लोग सिर्फ एक्सपेक्ट करते थे कि बच्चों को कितना आया कितना नहीं, हम लोग वहां पे एकदम अच्छे से एग्जैक्ट नहीं बता सकते थे कि बच्चों को कितना आया कितना नहीं। लेकिन टीएलओ में हम लोग एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंट्स और कई ढेर सारी प्लानिंग्स और वर्कशीट के थ्रू उनका पता करते थे कि कैसे बच्चों को आया है कि नहीं। तो ये रहा हम लोग का एलओ, ईएलओ एंड टीएलओ। आप इसकी नोट्स जरूर बनाइएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं आजकल हम लोग के इंटरव्यू में। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।